हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। प्रीलिम्स को बचे हैं सिर्फ 15 दिन। अब देखो, इन लास्ट के 15 डेज़ में ना यू शुड बी फोकसिंग ऑन जस्ट 2 थिंग्स, रिवाइजिंग वट एवर यू हैव रेड अंटिल नाउ, और आपको कुछ नया नहीं टच करना है। अननेसेसरी एंग्जाइटी बिल्ड होगी। सिर्फ रिवाइज एंड रिवाइज करना है। एंड सेकेंडली, सॉल्व एज मेनी MCQs एज इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। जितनी आपकी बॉडी और मेंटल हेल्थ अलाउ करती है उतने ज़्यादा आप MCQs सॉल्व करें। उससे कुछ नया सीख रहे हो तो नो प्रॉब्लम देयर, बट कोई नया सोर्स या कोई नई बुक मत उठाइए। ऑलरेडी जैसे एग्ज़ाम अप्रोच करता है एंग्जाइटी बिल्ड होती रहती है। नए की एंग्जाइटी आई थिंक यू शुडंट बी टेकिंग इट, बिकॉज आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो ना, पेपर के टाइम पे आपको फिर भी लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और हमेशा ही कुछ ना कुछ छूटेगा भी, और पेपर देख के भी आपको ऐसा लग सकता है कि आप और पढ़ सकते थे। तो वो सब उतना ही रियल है जितना अभी आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना और सिर्फ रिविजन और क्वेश्चंस पे फोकस करना। एंड यू नो, दिस प्रीमिक्स इज ऑल्सो स्टेप इन दैट डायरेक्शन, बिकॉज हम उन्हीं स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर न्यूज़ में रही हैं। एंड उनमें से कोई क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस हैं कि शायद UPSC पूछ ले, बिकॉज दीज स्पीशीज़ आर इम्पॉर्टेंट. So that is the whole agenda of this premix. Take it as a revision exercise. Once you are done with this video, अपना स्कोर ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए। किसी तरह का डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है दैट इज़ रिगार्डिंग द टॉप और एपेक्स प्रेडेटर्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. नाउ वी हैव 3 एपेक्स प्रेडेटर्स हेयर: टाइगर, लेपर्ड्स एंड ढोल्स. You have to arrange them in decreasing order of their dominance hierarchy, कि सबसे ज़्यादा dominant कौन है out of these 3. All of them are apex predators, all of them are found in the tropical forest of the country. So you have to tell me कि कौन सा सबसे ज़्यादा dominant है. तो this has been taken directly from the leopard census of 2022. तो वहीं से ये उठाया गया है. And the correct answer is, I think you should be marking it, the correct answer is A, कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट तो देखो टाइगर है, नो डाउट देयर. उसके बाद हो सकता है आपने लेपर्ड मार्क किया हो, बट लेपर्ड आंसर नहीं है. आंसर है टाइगर, ढोल एंड लेपर्ड्स. ढोल को हम वाइल्ड डॉग्स कहते हैं, एशियाटिक वाइल्ड डॉग या इंडियन वाइल्ड डॉग. एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, इनकी खास बात पता है क्या है? दे आर पैक प्रेडेटर्स. पैक पे हंट करते हैं, बुशी टेल होती है इनकी, राइट? दैट इज़ हाउ यू रिकग्नाइज देम फ्रॉम द योर रेगुलर डॉग्स. एंड अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें, इन दोनों का IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, लेपर्ड का है वनरेबल. इनफैक्ट चाहे क्लाउडेड लेपर्ड हो, स्नो लेपर्ड हो या फिर लेपर्ड हो, तीनों का ही IUCN स्टेटस वनरेबल है. एंड यू नो, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, टाइगर्स मोस्टली मिलते हैं उन फॉरेस्ट में जो अनडिस्टर्ब्ड हैं एंड हैव अ वेरी हाई डियर डेंसिटी. ठीक है, दे हैव अ वेरी हाई डियर डेंसिटी. ढोल्स की बात करें, पहले अक्रॉस इंडिया मिलते थे, सिर्फ डेजर्ट्स और सुंदरबंस को छोड़ के अक्रॉस इंडिया मिलते थे, अबंडेंटली मिलते थे. अब इनके नंबर्स कम हो गए हैं, इसी वजह से इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है. Then if we talk about leopards, now leopards are something which are very adaptable. तो human habitations के पास बहुत मिलते हैं और human leopard conflict के लिए भी responsible हैं, right? तो ये that is certain information that you can revise. Then next है डियर की कुछ स्पीशीज़. आपको बताना है कि जो इनके सामने स्टेट्स लिखी हुई हैं, क्या ये डियर्स इन्हीं के स्टेट एनिमल हैं. फॉर इंस्टेंस, सांबर डियर मध्य प्रदेश, स्वॉर्म डियर UP, हंगुल JNK. तो अगेन यू कैन मार्क द आंसर. ये काफ़ी सिंपल है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, तो आई होप ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3. देखो, सांबर डियर इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा, स्वॉर्म डियर इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ UP एंड MP, एंड हंगुल इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ JNK. तो ये दोनों सही है, ये गलत है. देखो, डियर और एंटीलोप में क्या फ़र्क है? डियर के जो एंटलर्स होते हैं ना, मेल डियर्स के, वो हर साल शेड होते हैं. एंटीलोप के होते हैं हॉर्न्स, जैसे ब्लैक बक और गज़ेल. उसके बाद अगर हम डियर के डिस्कस करें तो हंगूल इज़ योर कश्मीरी स्टैग, स्टेट एनिमल ऑफ JNK, और उसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. डियर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. उसके बाद इंडेंजर्ड में अगर हम बात करें ना, तो हॉग डियर आता है. हॉग डियर ना हॉग की तरह चलता है, पिग की तरह. अनलाइक अदर डियर्स विच लीप ओवर, इट वॉक्स लाइक अ हॉग, लाइक अ पिग और अ स्वाइन.
hawk deer is endangered. Then sangai. Sangai is the state animal of Manipur. Bro antler deer, dancing deer. मणिपुर में लोकतक लेक जो कि एक रामसर साइट है, उसके ऊपर फुमड़ीज होते हैं, फ्लोटिंग ऑर्गेनिक मैटर. ऑन वन सच फुमड़ी वी हैव केबल लमजौर नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ वहाँ पर हमें मिलता है सांगाई डियर विच इज़ अगेन इंडेंजर्ड. तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक है और हॉक डियर और सांगाई डियर हैं हमारे इंडेंजर्ड. उसके बाद एसडी पे आ जाओ. स्वॉर्म डियर या सांबर डियर, दोनों ही एसटी हैं, दोनों ही वनरेबल हैं, ये दोनों वनरेबल है. Swamp deer is the state animal of UP and MP and sambar deer is the state animal of Odisha. राइट. उसके बाद एक हमारे पास आता है चीतल, जिसको एक्सिस डियर भी कहा जाता है क्योंकि उसके बैक पे एक लाइन है लाइक एन एक्सिस, तो उसको एक्सिस डियर, स्पॉटेड डियर कहा जाता है. एंड इसका IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न एंड इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना. तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक. सांगाई को थामिन भी कहते हैं. देन नेक्स्ट है हमारे पास रेड सैंडर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट पूछा गया है. इट इज़ क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड इन द IUCN रेड लिस्ट. इंडिया हैज़ बीन अंडर द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड process for red sanders since 2004. It is in demand as it has aroma and the heartwood of it is heavily impregnated with natural red dye called santalin. सो अगेन आप पॉज करके मार्क कर सकते हो. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट. सो दी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. पहला देखो, रेड सैंडर्स आपको मिलता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, आंध्र प्रदेश, शेषाचलम हिल्स, राइट, वहाँ पर आपको मिलता है. और इसका IUCN स्टेटस ना पहले इंडेंजर्ड था, फिर नियर थ्रेटेंड हुआ, अब फिर से इंडेंजर्ड है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. उसके बाद साइट्स के ना अपेंडिक्स 2 में आता है ये, एंड इसको RST के अंडर ये लिस्टेड था क्योंकि फॉर रेड सैंडर्स इंडिया वाज अंडर द RST. RST होता है जब आप साइट्स के रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है. जैसे अपेंडिक्स 2 में है तो आपको परमिट चाहिए और ट्रेड शुड बी रेगुलेटेड. फॉर एक्सपोर्ट यू नीड एक्सपोर्ट परमिट्स एंड ट्रेड शुड बी रेगुलेटेड. तो अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं होती तो फिर आप RST के अंडर आ जाते हो. इंडिया वॉज अंडर RST फॉर रेड सैंडर्स बट इट हैज़ बीन रिसेंटली रिमूव्ड. तो अब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है. थर्ड है कि इट हैज़ अरोमा. नहीं, सैंडलवुड का अरोमा होता है, रेड सैंडलवुड का अरोमा नहीं होता है. बट हाँ, उसका जो हार्टवुड है दैट इज़ इम्प्रेगनेटेड विद नेचुरल रेड डाई सैंटलिन, जिसकी वजह से रेड हुआ आता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इन डिमांड. तो पार्शियली इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर है ऑल 3 स्टेटमेंट्स, राइट. एंड इट ऑल्सो हैज थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज. अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट, शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. और DRI का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन रक्त चंदन. इस जैसे सैंडलवुड इज चंदन ना, इसको रक्त चंदन भी कहा जाता है. रक्त इज ब्लड, ठीक है, तो उसके ऊपर इसका नाम रक्त चंदन है. तो उसको क्योंकि इसकी तस्करी बहुत होती है, स्मगलिंग बहुत होती है, तो DRI ने इसको रोक लगाने के लिए ऑपरेशन रक्त चंदन लॉन्च किया था, राइट. देन नेक्स्ट है रिगार्डिंग मिथुन. नाउ मिथुन हैज़ बीन एडेड बाय FSSI एज अ फूड एनिमल. तो इस वजह से ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था. खैर, 3 स्टेटमेंट से आपको करेक्ट बतानी है. सोलांग फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू कमेंसरेट द बर्थ एंड arrival of mithun on this earth. It is endemic to the state of Arunachal Pradesh. Its IUCN status is endangered. करेक्ट बताना है. देखो, पहला सही है, दूसरा गलत है. इट इज़ नॉट एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ना अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये मिलता है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा नंबर्स इसके अरुणाचल में है, राइट. खैर, एंडेमिक तो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. और IUCN स्टेटस भी इसका वनरेबल है. तो अगर आपसे करेक्ट पूछा जाए तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट वन. सो सोलांग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द आदि ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इनफैक्ट ना ये आपको अक्रॉस बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान भी मिलता है. एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. तो अक्रॉस एनी मिलता है, बट सबसे ज़्यादा नंबर्स इसके अरुणाचल में ही है. और रिसेंटली इसको फूड एनिमल भी रिकॉग्नाइज किया गया है. देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोर्नोकार्पस इरेक्टस, मैंग्रोव, जो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने बैन किया था.
इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स है, आपको बतानी है कौन सी सही है. It is a mesophyte, it is a water guzzler and can hit the water tables. The pollens of this plant can lead to cough, cold, asthma and respiratory disorders. तो इसका क्या सही आंसर है? वेल, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि ये हेलोफाइट है. अगर आप इसको ना वहाँ पे ग्रो कर सकते हो जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सेलाइन सॉइल्स में ये अच्छे से ग्रो हो जाता है, तभी ना गुजरात गवर्नमेंट ने फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द एरियाज़ इसको ग्रो करना स्टार्ट किया. इट इज़ एक्चुअली अ मैंग्रोव स्पीशीज़ है ये. लेकिन ना बाद में पता चला कि ये बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है. इट इज़ अ वाटर गज़लर, राइट. इट इज़ इन्वेजिव, इट इज़ अ वाटर गज़लर. और ये ना इसके जो पोलन्स है उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. So that is why Gujarat government banned it. So these 2 statements are correct. This is incorrect. So the answer is only 2 statements are correct. Right. So that was regarding today's premix. Also हमारा शेखर टू शिखर बैच है. अगर आप 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हैं एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे, अर्ली बर्ड अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, सो टुमारो इज़ द लास्ट डे. तो आज और कल का ही दिन है आपके पास. ऑल्सो अगर आप 2024 का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो मैप्स का कोर्स है हमारे पास एंड वी ऑल्सो हैव सर्टन स्मॉल कोर्सेज जैसे परिश्रम में यू कैन रिवाइज द वाया MCQs, करंट एंड स्टैटिक बोथ. रैपिड रिविजन है अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको लगता है आप और बेटर कर सकते हैं, आपने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है. स्पेशल केस यू कैन गो फॉर परिश्रम सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट परिश्रम. FLTs सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं. 5 FLTs हमने स्पेशली बनाए हैं, फैकल्टी द्वारा बनाए गए हैं, वो आप ले सकते हैं. ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर प्राइस्ड एट 1000 rupees, close to 1000 rupees, not at all expensive, not at all heavy on your pocket. So that was all from my end. Have a good night and keep on studying and keep on working hard and you will definitely reach your destination. Thank you.